इस संसार में सबसे अनमोल है स्वयं आप। आप हैं तो कोई चीज अनमोल होगी, आप ही नहीं है तो क्या अनमोल है? बताइए, आपसे अनमोल कौन है? अरे हम हैं तब ना हम भगवान की उपासना करें, हम ही नहीं होंगे तो भगवान कहां? भगवान को भी जानने और मानने के लिए आपका होना आवश्यक है। इसलिए इस संसार में सबसे अनमोल कौन है? आपका जीवन। सबसे अनमोल क्या है? आपका आपके प्राण, आपकी प्राण वायु, आपका जीवन। आंखों के बिना शायद संभव है जीवन, पांव के बिना भी शायद संभव है जीवन, हाथ के बिना, मुंह के बिना जीवन संभव है, पर प्राणों के बिना कैसे? तो सबसे अनमोल है आपका जीवन। और वो जीवन, अच्छा बताइए, इसी जीवन को बचाने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसी जीवन को बचाने के लिए लोग मंदिर मस्जिद घूमते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब बताइए सबसे अनमोल क्या है? ये जीवन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। गलत है तो गलत बोलो, गलत है। सबसे अनमोल जीवन है, हाँ या ना? यदि है तो बताओ वो सबसे अनमोल जीवन ईश्वर ने आपको दे रखा है कि नहीं? फिर गरीबी कहां है? कहां गरीबी है? ईश्वर ने सबको जीवन दे करके अमीर, ये जीवन से अनमोल क्या है? अरे श्वासें बचाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, अपना घर जायदाद बेचने को तैयार हैं। एक बेटे का जीवन बचाने के लिए मां को अपनी किडनियां बेचना पड़े तो मां किडनी बेचने को तैयार है। मां कहती, सुनो, यदि कोई मां के सामने उसके बेटे का जीवन बच रहा हो और कोई कहे कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे के लिए, तो मां तुरंत बोल देगी ठीक है मुझे मार दो, मेरे बच्चे को बचा लो। मतलब जीवन सबसे अनमोल है। एक मां अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए क्या नहीं करती? ये जीवन सबसे अनमोल है मेरी मां। लेकिन वो जीवन आप लोग लड़ाई में, झगड़ा में, निंदा में, चुगली में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये आप किसी और के पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप धोखा खुद को दे रहे हैं। आप यदि किसी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, छल कपट करके, तो किसका बिगाड़ेंगे आप? किसका? आप यदि किसी को बेवकूफ बनाएंगे तो चलो हम आपसे बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन आप बेवकूफ बना के हमें कुछ पैसे कमा भी लोगे तो वो पैसा हम तो ठीक है ये मानते रहेंगे कि आपने हमारे साथ भला ही किया होगा, पर जो आपने गलत किया है क्या उस गलत की भरपाई आपको करनी नहीं पड़ेगी? क्या पितामह के गलत की भरपाई उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर नहीं किया? क्या माता कैकई ने अपने गलत कामों की भरपाई आज तक नहीं कर रही है? आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा तब से, जब से कैकई ने राम को वनवास भेजा। हर गलत काम की भरपाई खुद को ही करनी पड़ती है। रावण के गलत काम की भरपाई क्या रावण आज तक नहीं कर रहा है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा और उसके हर साल पुतले जलते हैं। भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी मां, ये जीवन सबसे अनमोल है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये मेरे जीवन का अंतिम निष्कर्ष है कि इस प्राण से, इस जीवन से अनमोल कुछ नहीं है। इसलिए ये जीवन थोड़ा सा है। ये जीवन, मेरे 33 साल निकल गए, पता नहीं कितने और बाकी हैं। आपके कितने निकल गए? 45 साल निकल गए इनके, पता नहीं कितने बाकी। आपके कितने निकल गए? 50 निकल गए, पता नहीं। ये जीवन 50 साल का चला गया, ये जीवन 45 साल का चला गया, ये जीवन 10 साल 20 साल का चला गया। अब जो बचा है जरा सा बचा है, उस समय का सदुपयोग, केवल अच्छा, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि ये जीवन अब मिला है, अब कब मिलेगा? बार बार ना मिलता ये शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेत सनेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कभी ईश्वर ने कृपा कर दी और हमें मानव का चोला दिया है, जीवन दिया, ये मानव का जीवन। इसको पाकर केवल अच्छे काम करो मेरी मां। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए मेरी मां, किस किस को बात समझ में आ गई? समझ में आई? ये किसका कल्चर है? ये कुत्ता बिल्ली वाला है या नहीं? बोलो हां या ना। इसलिए भागवत जी में लिखा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। शौच मतलब हम शुद्धि से यहां पर अर्थ लगाना है।
इसलिए हमारे यहाँ का कल्चर, भारतीय परंपरा बताऊं, हमारे यहाँ जब लघु शंका लोग जाते हैं, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष, सब लोग ध्यान से सुने, बच्चे हो या बूढ़े, जो बच्चा आपकी गोद में है, छोटा सा है, माँ की गोद में सुसु कर देता, उसके लिए तो दोष नहीं है क्योंकि बच्ची है। लेकिन जब समझदार हो जाए तो नियम होता है कि जब आप लघु शंका जाएं तो 4 कुल्ला करें। दोहराओ मेरे संग, लघु शंका के बाद क्या करना है? 4 कुल्ला, और हाथ धुलना है और पांव धुलना है। इसके बिना शुद्धि नहीं होती, इसके बिना शुद्धि नहीं। कुल्ला समझते हैं ना? इसके बिना शुद्धि, हाँ। और शौच करने जाएंगे तो शौच करने के बाद नहाएंगे। आप पूरा नहा चुके हैं सिर से और आपको दोबारा शौच जाना पड़ा तो अर्ध स्नान कीजिए। जितने कपड़े पहनकर शौच करने गए हैं वो कपड़े पहले उतार दीजिए, कम कपड़े रखिए अपने बॉडी पर और वो कपड़े गीले कीजिए। और पूरा स्नान ना कर पाओ तो कमर, नाभि होती है ना, नाभि से नाभि को गीला करता हुआ, पूरा कमर को गीला करता हुआ पूरा पांव गीला करना चाहिए। अर्ध स्नान बोलते हैं इसको। शौच के बाद या तो पूर्ण स्नान हो या तो अर्ध स्नान हो। सर्दियां हैं, आपने स्नान कर लिया है, फिर जाना पड़ रहा है तो आप अर्ध स्नान कर सकते हैं, इससे शुद्धि होती है। अब आप ही बताइए ना, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शौच के बाद जब तक स्नान ना किया जाए तब तक शुद्धि नहीं होती? ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती? अब आप बताइए, जो स्नान नहीं किया क्या वो शुद्ध है? अब उसके हाथ का कोई भोजन करेगा तो वो अशुद्ध व्यक्ति से अशुद्ध भोजन खाएगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, क्योंकि जैसी राख शुद्धि, ये कहावत, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने, बाप दादों ने बनाया कि जैसी राख शुद्धि वैसी हो। जैसा खाओ अन्न, जैसा पियो पानी, जैसा करो संग वैसा होए रंग। इसलिए मेरी मां, ये बातें बहुत छोटी नहीं है, पर मानना है तो अच्छा है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। अब प्रायः लोग, कहां पे लोग नहा रहे हैं इतना, इसलिए भ्रष्ट है बुद्धि। पूरा दिन आपके अंदर काम वासना सवार रहती है, दिन भर आप उल्टा ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्धि, देखो मच्छर कहां होते हैं, शुद्धि में या अशुद्धि में? मच्छर मक्खी कहां? हाँ, अरे भाई तुम्हारे घर में अशुद्धि होगी तो मच्छर बढ़ जाएंगे। उसी तरह जब आपके शरीर में अशुद्धि होगी, मन में अशुद्धि होगी तो नेगेटिविटी के मच्छर बढ़ जाएंगे, गलत विचारों के मच्छर की भरपाई हो जाएगी। हो मच्छर मतलब गलत विचार। आप अशुद्ध हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, अशुद्ध बातें कर रहे हैं, अश्लील चीजें टीवी पर देख रहे हैं, स्वाभाविक है फिर अच्छी। इसलिए तो आजकल के लड़के लिव इन में रह रहे हैं, थिएटरों पे नाच रहे हैं, पूरी रात क्लबों में नाच रहे हैं। क्या है ये विचारों की शुद्धि होती तो बताओ, क्या राम जैसे लोग क्या दूसरे की स्त्री का हाथ पकड़ के नाच सकते हैं? बोलो। ये तो रावण जैसों को ही शोभा देगा। बोलो। तो आजकल क्लबों में लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। भारतीय परंपरा कहती है कि आपका सबसे अनमोल चीज है आपका चरित्र। आप, हमारे देश में क्या विशेषता रही है? हमारे देश में चरित्र रहा। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान लड़की हो, चरित्रवान लड़का हो, और चरित्र का निर्माण तो तब होगा ना जब शुद्धि होगी, तो बुद्धि बनेगी चरित्र वाली। शुद्धि ही नहीं, मूल में तो शुद्धि है ना। अब मूल बेस ही कमजोर है तो इमारत कितनी भी ऊपर से बढ़िया बना लो, चमक दमक की, पर बेस तो कमजोर है ही ना, कभी भी ढह जाएगी। तो शुद्धि, ये चीजें बेसिक चीजें हैं। इसलिए आपको इन चीजों पर ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। सही गलत क्या है उनको समझाओ। कलयुग में क्या नहीं है मेरी मां? जोर से, सत्य नहीं है। आप में से कितने लोग सच ही बोलते हैं? देखो, आप में से बोल रहे हैं, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ बोलते हो तो फिर सच का क्या है? सत्यम नास्ति, सत्य तो अब बचा ही नहीं। लोग प्रायः झूठ बोल रहे, प्रायः मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई सत्यवादी होगा तभी तो धरती टिकी है उन लोगों के बल पर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सच बोला करो। झूठ बोलने से क्या आप धन्ना सेठ हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? झूठ बोलने से क्या हो जाते हैं? ज्यादा खाते हैं? हाँ? कौन बुलवाता है आपके मुंह में हाथ डाल के? कोई बुलवाता है कि झूठ बोलो? देखो, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, सबसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, लेकिन वो आज प्रायः लोग कर रहे हैं।
सच बोलो मेरी माँ, काम आएगा। आप अपने बच्चों को 1 क्लास कम पढ़ाना, 1 डिग्री कम दिलाना, पर सत्यवादी बनाना, क्योंकि सत्य की ईश्वर देर सवेरे साथ सत्य का ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों मारा? इसलिए तो मारा कि बर्बरीक झूठ का साथ दे रहा था। वो बोला कि जो हार जाएगा मैं उसका साथ दूंगा, तो भगवान बोले झूठ हारेगा तो उसका भी साथ देगा क्या? हाँ बोला दूंगा। भगवान बोले पर तू ठीक नहीं है भाई, हारे का साथ दो। अब बलात्कारी को तो फांसी होनी है, अब आप उसका साथ दोगे क्या? नहीं जी मैं इसी का साथ दूंगा। नहीं, भगवान ने कहा ये नियम तेरा ठीक नहीं है। भाई साथ दो, पर ये देखकर साथ दो कि ये धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। यदि धर्म हार रहा है तो जो सही है उसका तो साथ दीजिए, पर जो गलत है आप उसका साथ देंगे, गलत है। इसलिए भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देने वाले हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कलयुग में सत्य प्रायः लुप्त हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जमाना झूठ बोले तो बोले, पृथ्वी यदि टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। इसलिए आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बिजनेस करते, व्यापार करते, दुकान है, ये है वो है, झूठ बोलना ही पड़ता है। 1 महीना सच बोल के देखो कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। 1 महीना आप सच बोल के देखो कि आप भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बिल्कुल सच बोलने लग जाएंगे तो क्या आप भूखों मर जाएंगे? प्रश्न है मेरा, उत्तर दो। आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? उत्तर, मर जाएंगे। मर जाए, आप में से कोई मर जाएगा? नहीं ना। इसलिए यदि हम झूठ बोलकर धन्ना सेठ बन गए और सच बोलकर के सुदामा की तरह गरीब भी रहे, तो उस गरीबी में भी भगवान ही चरण धोएंगे अपने नेत्रों के जल से। देर सवेर ईश्वर साथ सुदामा का ही देंगे। भगवान जब भी हाथ पकड़ेंगे सुदामा का ही पकड़ेंगे। जब भी साथ देंगे तो वनवासी अर्जुन का ही साथ देंगे। धन्ना सेठ था तो दुर्योधन, पांडवों का भी धन हड़प के बैठा था, पर गलत था। पांडवों ने अपना सब लुटा दिया, पर सही थे, उन्होंने साथ सही का नहीं छोड़ा। तो 12 साल 13 साल बाद साथ ईश्वर ने दिया ना दिया। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। सच बोलो। कलयुग में ये थोड़ा बुराई है, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सतयुग में प्रायः लोग सत्य बोलते थे, त्रेता द्वापर में भी सच बोलते थे। कलयुग में झूठे। कलयुग में बेटा झूठ बोल रहा है बाप से, बाप झूठ बोल रहा है बेटे से, बहू झूठ बोल रही है सास से, सास झूठ बोल रही है बहू से। और तो सब ठीक है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इतना झूठ है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये झूठ अच्छा नहीं है मेरी माँ। सच बोलने की आदत बनाओ, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में और 2 चीजें नहीं है। तप नहीं है, कोई तप नहीं करता, मतलब अपने आप को मजबूत नहीं बनाता, तपस्वी नहीं है। और शौचम, आजकल तो लोग 4-4 दिन नहाते नहीं है। शौचम मतलब यहां शुद्धि से। आज कलयुग में शुद्धि नहीं रह गई, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट। जैसी राख है शुद्धि वैसी होए। अब बुद्धि लोगों की भ्रष्ट क्यों? क्योंकि शुद्धि भ्रष्ट हो गई। 4-4 दिन नहाते नहीं है, लघु शंका जाते हैं, कुल्ला नहीं करते, पांव नहीं धुलते, शौच करने जाते, नहाते नहीं। अब शौच करने के बाद, अब बताओ कुत्ता शौच करने के बाद क्या नहाता है? बोलो। बिल्ली नहाती है? हाँ, बस जानवर ही नहीं नहाते। और जो आदमी मनुष्य होके शौच करने के बाद शुद्धि ना करे वो फिर तो जानवर ही है। हाँ, अपने भारत में तो फिर भी ठीक है, पानी का प्रयोग होता है, और जगह तो पानी भी नहीं मिलता। हाँ या ना? अब बताओ, भारत के अतिरिक्त भारत में भी जितने भी दुनिया में देश हैं, वहां हमारे भारत में शौच जो होती है, शौच क्रिया, वो पानी से होती है। लेकिन विदेशों में तो क्रिया पानी से नहीं होती, वो पानी का प्रयोग वहां होता ही नहीं है। वहां टिश्यू पेपर का यूज होता है। अब कितना पूछता होगा। अब देख लो, अब ये पहुंचने वाले और एक से नहाए और ना
अब ये जहां जहां जाएंगे इन्हें क्या कहोगे आप में से कितने लोग हैं जो लघु शंका करने के बाद चार कुल्ला करते और हाथ पांव धुलते हैं? कितने लोग हैं जो शौच करने के बाद स्नान करते हैं? आप लोग नहीं करते? आप कितने दिन में नहाते हो भैया? पूरे दिन नहाते हो? एक बार नहाते हो दिन में गर्म पानी से? तो गर्मियों में भी गर्म पानी से? गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। अधिक गर्म नहीं, अधिक ठंडा भी नहीं। जो बोरिंग का निकलता ना नीचे से, ना वो ठंडा ना गर्म, मीडियम। अधिक गर्म पानी से भी नुकसान होता है, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है। अधिक गर्म पानी, नॉर्मल गुनगुना तो चलता है, ठीक है। तो एक बार आप नहाते हैं और शौच यदि 2 बार गए 3 बार गए तो फिर नहीं नहाते, हाथ पांव धुल लेते हैं बस। यह अशुद्धि है, बिल्कुल गलत है ये। अब आपके द्वार पर कोई संत भिक्षा लेने आएगा तो आप क्या देंगे? आप तो खुद अशुद्ध हैं, अशुद्ध देंगे फिर आप जो बनाएंगे। अब जैसे महिलाएं, कुछ महिलाएं इतनी आलसी होती हैं कि पहले भोजन बना लेती हैं, बाद में नहाती हैं और नहा के फिर खा लेती हैं। कुछ तो पहले खा पी ली, बाद में नहाए। आजकल तो फैशन है, बिस्तर पे ही बिस्किट चाय पी लिए, फिर बस हुआ मंजन, बस पतन हो जाएगा। मेरी माँ, इतना आलसी ना बनाओ अपने बच्चों को। माँ से बोल, मम्मी चाय मम्मी लेके आई है, बिस्किट भी ले आई, उसका नाम ही है बिस्किट। बिस मतलब जहर, किट मतलब जहर की किट, बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा, मैदा ही तो भरा है, शक्कर ही तो भरी, कौन सा अमृत भरा है? क्या है बिस्कुट जिसमें बिस मतलब जहर कूट के भरा गया हो? बिस्कुट, बिस्किट, बिस्किट। अब आप खाओ, कुछ भी खाओ, हम क्या करें? मेरी मां, ध्यान दो इन बातों पर। बचता है वही चरणामृत कहलाता। भगवान को स्नान कराया हुआ जल जो बचता है वो क्या होता है? चरणामृत है, वो पियो। और हम तो कहते हैं रोज अपने पितरों का नाम लेकर, अपने दादा परदादा जो भी हैं, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वज, आपके लिए ये चरणामृत। रोज चरणामृत का सिंचन करो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। हमारे पितर किस दिशा में होते हैं? दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों के नाम से भी यूं कर दिया करो, जरा 4 बूंद छिड़क दिया करो। मान्यता ही तो है ना, क्या घट रहा है? अब इसे कोई पागल पड़े महाराज, जिससे क्या हो जाएगा? अरे यार बहुत कुछ हो जाएगा। छत में आप चढ़ जाओ तो नेटवर्क मिल जाता है, नीचे आओ तो गायब हो जाता, बहुत कुछ होता है। हाँ या ना? क्या मेरी मां? आप छत में चढ़ जाते हैं तो इंटरनेट तेजी से चलता है, कमरे के अंदर कम चलता है, स्पीड कम पकड़ता है। हाँ या ना? मतलब है ना, अंतर है ना? ऐसे ही है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके छिड़काव करने से वो कुछ ना कुछ, आप मानो ना मानो, वो दिखने वाली चीजें नहीं है पर। तो आप करो, तो खाओ पियो, क्या पिए? चरणामृत पियो, रोज पिया करो। और एक चीज और पीनी है, पिबत भागवतम। क्या पीना है? सत्संग, कथा पीने की है। भागवत जी में लिखा है कि भागवत सुनने की नहीं है, ये तो मधुर फल है, पियो कानों से, कानों से पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, पियो। तो क्या पिए? कथा पियो। क्या पिए? चरणामृत पियो। और खाओ पियो, मौज करो। अभी आप तीसरा आप बताओ, ये मौज क्या? क्या मौज करें? क्या मौज करें? आप लोग क्या मौज, ये मौज क्या होती है आप बताओ, भैया बताइए। हैं? हाँ, यहां बैठे हैं, यही मौज है। मौज की परिभाषा आज के नौजवानों को समझाओ। ये लोग ना किसी लड़का लड़की के संग घूमने को मौज मान रहे, मौज कर रहे हैं। आजकल तो शादी हुई, हनीमून में भागे क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं। ये भोग विलास को मौज मानते हैं, है ना? तो ये तो मौज देखो सुअर भी कर रहे हैं फिर। इसलिए मौज ये नहीं है। मौज क्या है? संसार का कोई भी सुख होगा क्षणिक होगा, जरा सी देर का, लेकिन भगवान की कथा में, कीर्तन में आप जब मौज लेंगे तो घंटों तक आप मौज में रहेंगे। 3 घंटे तक तो यहीं रहेंगे आप। तो ये मौज है। अब आप यहां मस्त होकर झूमते हैं, नाचते हैं, आनंद लेते हैं, कथाओं का रसपान करते हैं, यही तो मौज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना सुख भगवान की कथा में है, इतना सुख किसी चीज में नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख ही लीजिएगा। संसार का सुख क्षणिक है, जरा सी देर का है। और एक बात और बताएं, संसार का जो भोगों का सुख है, बीता हुआ सुख जब आप याद करते हैं सांसारिक, तो आपको सुख होता है कि दुख? आपको संसार के भोगों से ना थोड़ी देर के लिए ग्लानि हो जाती है,
क्या होती है? गिलानी हो जाती है। लेकिन अब आप वृंदावन आए और जब वृंदावन से आप जाएंगे तो यहां बिताए हुए पल को याद कर करके आप खुश होंगे, क्योंकि इस आध्यात्म से जुड़ने के बाद जो पल आप यहां बिताते हैं उस पल को याद करके आप खुश होते हैं। वो पल आपको याद आते हैं, आपको खुशी मिलेगी, याद आएगी भगवान की तो आंखों में आंसू आएंगे। ये पल यहां बिताया हुआ पल जब आप जाएंगे तो पल पल याद करेंगे यहां बिताए हर पल को। ये पल आपको सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा। लेकिन आप संसार में कोई भी घटना याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, वो चीज सिवाय दुख की कुछ नहीं देती। ऐसी मौज। तो हमारे यहां खाओ पियो मौज करो की ये परिभाषा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद भगवान के बारे में बताया गया भागवत जी में कि भगवान कैसे हैं, सतचित आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं और सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान हैं। कुल मिलाकर अर्थ यह निकला कि जो भगवान की शरण में है वो भगवान की शरण में रहने वाला हर दुख से दूर है। दुख कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ? हाँ, कौन कौन से? आप बताओ मैया, दुख कितने प्रकार के होते हैं? आप बताओ दुख कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। ठीक है, कौन कौन से आप बताओ? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दुख होता है तन का दुख, शारीरिक दुख, पीड़ा है, बीमारी हो गई, तन दुखी। एक दूसरा मन दुखी, डिप्रेशन, चिंता, मन का रोगी। हाँ मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो। ये प्रेम रोग वाले लड़का लड़की जो है ना, ये सब मन के रोगी हैं। हाँ या ना? एक तन का रोग, एक और तीसरा धन का रोग, तन मन धन। या तो आदमी धन के लिए परेशान है, या तो मन से परेशान है, या तो शरीर से परेशान है। चौथी कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ या ना? इसलिए तन मन धन, जो भगवान की शरण में रहेगा ना उसका तन परेशान करेगा, ना मन परेशान करेगा, ना धन की कमी होगी। इसलिए भगवान के आश्रित रहो। धन, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबा रहे हैं, आप उनके पांव दबाओ, लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। लक्ष्मी जी क्या आप पुत्र कहलाओगे? ऐसे श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े सन्यासी। देखो सुखदेव भगवान को जानते हैं ना आप लोग? कौन है ये सुखदेव भगवान? ये सुखदेव भगवान वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? मैया, किसने सुनाई? सुखदेव भगवान। इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा? क्योंकि सुख से इनका जन्म हुआ। सुख मतलब तोता, सुख मतलब हाँ सुखदेव। सुखदेव का मतलब है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए और वहां शंकर जी ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाई, तो सुखदेव भगवान ने भी कथा सुन ली। एक तोती का बच्चा था छोटा सा, सारे पक्षी पशु भाग गए, सुखदेव भगवान ने सुनी सारी कथा। और जब 7 दिन की कथा पूरी सुन ली, बीच में माता पार्वती सो गई, तो सुखदेव भगवान ही हुंका देते रहे। 7 दिन की कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, और जयकारा लगाई तो माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती बोली आगे क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले आप कहां थी? मैं तो पूरी कथा सुना चुका। पार्वती जी बोली प्रभु मैं सो गई थी। अच्छा, हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा तोते ने। त्रिशूल निकाला, मारने चले, तोता भागा वहां से, तो पहुंचा बद्रीनाथ पहुंच गया तोता। अमरनाथ से उड़ा तो कहां पहुंचा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप में बैठी अपने बाल सुलझा रही थी कि तभी उन्हें जमहाई आई, मुंह खुला, तो मुंह के द्वार से तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में सुरक्षित। शंकर जी आए, देवी देवी हमारा तोता यहां चोरी करके भागा। व्यास जी की पत्नी बोली क्या चुरा लिया आपका? बोले कथा। हमारी तो कथा ही धन है,
कौन सी कथा? बोली अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली, हे भोलेनाथ आप बहुत भोले हो, जब आपकी अमर कथा तोते ने सुन ही ली तो फिर वो मरेगा कैसे, और आप यदि मार दोगे तो अमर कथा की फिर महिमा क्या रह जाएगी। शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। बात तो यह थी तोता को ही कथा सुनवानी थी, पार्वती माँ को निमित्त बनाया। वो तोता अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहा और कृष्ण की कथा सुनने के बाद कृष्ण का चिंतन इतना किया, इतना किया, इतना किया सुखदेव भगवान ने कि वो तोते से सुखदेव बन गए। अब आप कहेंगे महाराज जी तोता से सुखदेव कैसे? बिल्कुल संभव है। जर्सी गाय क्या हमें देखो, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट जो हो चुके हैं उस पर मैं बात करता हूं। जर्सी गाय क्या है? जर्सी गाय, जर्सी जो है वो गाय नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत समय पहले ये जर्सी कोई प्रजाति थी ही नहीं, इसको बनाया गया है। हाँ या ना? उत्तर दो। कैसे बनाया? सुअर का पदार्थ निकाल करके और एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये जो जर्सी है ना, वो नस्ल एक्चुअली सुअर से उत्पन्न हुई नस्ल है, उसमें मिक्सअप है, मिलावट है। शुद्ध भारतीय देसी गाय नहीं है। देसी गाय तो देसी गाय होती है। जैसे सुअर का अंश डाल दिया गया, अन्य किसी जानवर में एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो नस्ल तैयार हुई, फिर उसमें सुअर का अंश डालते 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 ये फिर उसकी प्रजाति तैयार होगी। जैसे आप गुलाब, सफेद गुलाब में लाल गुलाब की कलम जोड़ दो तो उसमें पिंक गुलाब पैदा हो जाएगा, एक तीसरा ही प्रजाति प्रकट हो जाएगी। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? उसी तरह ये बनाई गई प्रजाति है। उसी तरह जैसे एक के मिक्सअप से दूसरे में यदि उसको मिक्स किया जाए तो तीसरा होता है कि नहीं, उसी तरह सुखदेव भगवान में, भगवान सुखदेव में, शुक्र तोते में भगवान की कथा मिक्स हो गई, शंकर जी के द्वारा मिक्स हुई। और उस तोते ने उस कृष्ण का चिंतन किया, जिनकी कथा सुनी उनका चिंतन किया। तो भगवान की कथा का चिंतन करते 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 12 साल में वो सुखदेव सुख से साक्षात भगवान की तरफ प्रकट होकर के मां के गर्भ से बाहर आए। बदल गई, नस्ल तैयार हो गई। सुखदेव भगवान शुक तोते से मनुष्य रूप, मनुष्य नहीं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान का चिंतन कर करके वो भगवान हो गए, भगवान के जैसे दिव्य हो गए। इसलिए भगवान ही सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। राजा परीक्षित को भागवत सुनाने, ये मानना चाहिए। वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, जो जन्म लेते ही 12 साल बाद प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से परीक्षित जी को भागवत सुनाकर उनका कल्याण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 संत जुड़े। उन 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे हमारा कल्याण हो, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, भक्ति बढ़े ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। तब कहा सुनो, जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा कौन? मेरी मां मैया, ओ मेरी मां, चश्मा वाली मैया, कहां देख रही हो मेरी मां? मैया राम राम, कहां ध्यान है आपका? सुनो, देवताओं के राजा कौन? देवताओं के राजा इंद्र। देवताओं के राजा है इंद्र। एक बार इंद्र आए कथा सुनने के लिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा। तो कहा इंद्र ने कि आप हमें भी सुनाइए ये कथा। सुखदेव भगवान बोले, आप इसके अधिकारी समझ में नहीं आ रहे। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। क्वा सुधा, कहां अमृत, क्वा काचः, कहां कांच का टुकड़ा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा कहा और कथा अमृत को मणि कहा। कहां मणि और कहां कांच का टुकड़ा? तुम क्या बोल रहे हो इंद्र? स्वर्ग का अमृत लेकर भी सुखदेव भगवान ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई। बोले तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ
7 दिन में जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ और स्वर्ग में तराजू बांधकर इंद्र ने तौला, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह इंद्र, तू हमसे तौलने चला। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। यह भागवत कोई सामान्य ग्रंथ पोथी नहीं है। भगवान प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हैं। और भागवत जब आप सुनते हैं तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से ही भगवान भागवत जी का शब्द जब कानों से प्रवेश करता है तो वो कथा का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द कानों से जब अंदर जाता है तो वो आपके अंदर के अज्ञान को मिटाकर आपके अंदर की विषय वासनाओं को समाप्त करके और भगवान को स्थापित कर देता है। भगवान की प्रतिष्ठा कर देती है कथा, भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में कर देती है।